अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाने सिखाऊंगी दम कीमा। उसके लिए हम सबसे पहले ले लेंगे एक अदद कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे ऑयल। ऑयल आपने हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर लेना है, क्योंकि मैंने 1.5 किलो कीमा बनाना है, इसलिए मैं इसमें ऑयल की क्वांटिटी जो है वो कुछ ज़्यादा लूँगी। तो आपने जितना कीमा लेना है उसके हिसाब से आपने ऑयल की क्वांटिटी ले लेनी है। ऑयल गर्म होगा, इसमें आपने 3 दरमियानी साइज़ के प्याज जो हैं बारीक काट लेने हैं और वो इसमें शामिल कर देने हैं। इस प्याज को आपने ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन करना है। इस प्याज को मुसलसल हिलाते रहना है। प्याज जो है ब्राउन होना शुरू हो गया ऑलमोस्ट, और ये हमारा प्याज तैयार हो गया। इस लाइट ब्राउन प्याज में हमने 1.5 किलो कीमा शामिल कर देना है। मैंने यहाँ पर बीफ कीमा इस्तेमाल किया है। बीफ के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। आयरन डेफिशिएंसी को ये ख़त्म करता है। सबसे अहम फ़ायदा कि ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। उसके अलावा इसमें बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। कीमा शामिल करने के बाद अब इसमें मैं तकरीबन 2 गिलास पानी डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसमें शामिल किए हैं 4 दरमियानी साइज़ के टमाटर। टमाटर को हमने क्यूब्स के फॉर्म में काट लिए और ये क्यूब्स मैं इस कीमे में डाल दूँगी। टमाटर डालने के बाद फिर इसमें डालूँगी मैं तकरीबन 2 चम्मच नमक। नमक आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, कई लोग तेज़ नमक पसंद करते हैं, कई लोग हल्का नमक पसंद करते हैं, तो आप अपने जायके के मुताबिक इसमें नमक शामिल कर दीजिएगा। साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1/4 चम्मच हल्दी का। हल्दी डालने के बाद अब बारी आएगी लाल मिर्च की, कुटी लाल मिर्च की। 1 चम्मच तकरीबन इसमें हमने कुटी लाल मिर्च शामिल कर दी। लाल मिर्च 1 चम्मच इसलिए डाली क्योंकि हमने इसमें काली मिर्च का भी इस्तेमाल करना है और दरदर मिर्च का भी इस्तेमाल करना है। कुटी लाल मिर्च डालने के बाद आधी चम्मच हमने इसमें दरदर मिर्च डाल देनी है। साथ ही साथ शामिल कर देना तकरीबन 1.5 चम्मच काला ज़ीरा। ज़ीरा डालने का फ़ायदा ये होता है कि इससे किसी भी किस्म का गोश्त हो उसमें से स्मेल नहीं आती, और ज़ीरा जो है बहुत प्यारी खुशबू देता है, खाने को बहुत अच्छा जायका देता है। ज़ीरा डालने के बाद हमने इसको ऊपर ढक्कन देकर इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देना है। अब टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और जो हमने पानी डाला हुआ था उस पानी में कीमा पकता रहेगा, और कीमे को आपने वक्तन फ़वक्तन हिलाते रहना है साथ साथ, और इसको तब तक पकाना जब तक इसमें पानी खुश्क ना हो जाए। कीमे में पानी खुश्क होना शुरू हो जाए तो आपने इसमें 3 से 4 नींबू का रस निकाल कर डाल देना है। नींबू का रस डालने के बाद इसको मज़ीद 5 मिनट पर दरमियानी आंच में पकाना है। नींबू डालने से जायका ज़रा अच्छा हो जाता है और थोड़ी सी खटास भी शामिल हो जाती है कीमे में। अब आपने इस कीमे में तकरीबन 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर देनी है। 1 चम्मच इस्तेमाल कर लें। अगर आप स्पाइसी कम खाते हैं तो आप इसमें आधा चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आपने कीमे को भूनना है। जब इसमें बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए या ऑयल छोड़ दे, फिर आपने इसके ऊपर हरी मिर्चें और हरा धनिया डालकर आपने इस पर गार्निशिंग कर लेनी है। उसके बाद आपने इस पर 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल देना है। गरम मसाला डालकर आपने इसको 5 मिनट के लिए ढक कर रख देना है। 5 मिनट के बाद आपने इसमें एल्युमिनियम फॉइल फोल्ड करके रखनी है और उसके ऊपर एक सुलगता हुआ कोयला रखना है। कोयले के ऊपर आपने चम्मच से 2-3 चम्मच ऑयल डालना है। जैसे उसका धुआं बनना शुरू हो जाए आपने उसके ऊपर ढक्कन दे के इसको कोयले का दम दे देना है। मज़ेदार दम कीमा तैयार है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड योर लव। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।